السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान का मुबारक महीना देकर हम पर अपना बहुत बड़ा फजल फरमाया। और कोई भी नेमत जब अल्लाह ताला की तरफ से मिले तो ज़रूरी है कि हम उसका शुक्र अदा करें। और शुक्र में ये भी है कि उस नेमत की कदर की जाए। यानी ये नेमत जो इस वक्त की सूरत में हमें मिली है, हम इसकी कदर करें, इसको समझें कि ये बहुत कीमती चीज़ है। और इस वजह से इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। बेस्ट जिस चीज में आप ये वक्त लगा सकते हैं वो अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करना है। लिहाजा हमारा ये वक्त आम दिनों की तरह हरगिज नहीं होना चाहिए। इसको स्पेशल टाइम समझें और स्पेशल टाइम में स्पेशल काम ही करने चाहिए। इसके एक एक मिनट को कीमती जाने कि कहीं कोई घंटा कोई मिनट कहीं वेस्ट ना हो जाए। चेक करें कहीं मैं वक्त जाया तो नहीं कर रही। इससे ज्यादा क्या अफसोस की बात हो सकती है कि इंसान को कीमती तरीन चीज मिल जाए और वो उसको बस यूं ही जाया कर दे कि टाइम पास कर रहा है। सारा दिन घड़ी देखता रहे कि रोजा कब खुलेगा, और रोजा खुल जाए तो खाने में मगन हो जाए और उसका ध्यान इबादत की तरफ कम और खाने पीने की तरफ ज्यादा रहे। हमें इस वक्त के जाया होने पर अफसोस होना चाहिए। इतना अफसोस कि पैसों के नुकसान से ज्यादा हो, क्योंकि पैसे का नुकसान पूरा हो सकता है मगर ये कीमती घड़ियां कभी वापस नहीं लाई जा सकती। इस नुकसान को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आप देखें, पैसे देकर आप कोई चीज खरीदना चाहें तो मिल सकती है, लेकिन क्या कभी पैसे देकर वक्त भी वापस मिला है? जिंदगी वापस मिली है? लिहाजा इन कीमती प्रेशियस मोमेंट्स को बहुत महंगी चीज समझें। ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल और बहुत महंगी चीज है जो अल्लाह ताला ने हमारी झोलियों में डाल दी है। समझें कि अगर आपको कहा जाए आपके पास 12 घंटे हैं, इनमें मॉल में जो चीज आप उठाना चाहें आप उठा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन 12 घंटों को कैसे गुजारेंगे? क्या बैठ बैठ के सो के या किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते पीते रहेंगे, या आप भागेंगे ऐसी दुकानों की तरफ जहां पे कीमती तरीन चीजें पड़ी? आप इवन डॉलर स्टोर पे भी नहीं खड़े होंगे, आप सोने की दुकान पे जाएंगे ताकि वहां से गोल्ड जमा कर सकें। यानी यूं तो आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, यानी मुफ्त ले सकते हैं उन 12 घंटों में, लेकिन आप उस दिन कीमती तरीन चीज को जमा करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये हमें एक महीना दे दिया कि समझ ले मुफ्त मिल रही हैं नेकियां, इतनी आसान है, जितनी चाहे समेट लो। इसमें वक्त जाया करना तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन नेकियों में भी देखें कि सबसे कीमती नेकियां कौन सी हैं, यानी जिनका अजर सबसे ज्यादा हमें मिलेगा। देखिए, हर नेकी का अजर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, सबके अजर फर्क फर्क है। जैसे इबादत में टॉप पे नमाज है, फिर कुरान है, फिर जिक्र अज़कार है। इसी तरह हकूकुल इबाद में पहले अपने घर वालों का, फिर अपने रिश्तेदारों का, फिर आगे हमसायों का, इस तरह से हकूक के दर्जे हैं। अब ये ना हो
کہ ہم ہمسایوں کے تو حال احوال پوچھ رہے ہیں لیکن گھر والوں کے حال کی خبر ہی نہ ہو؟ یہ نہ ہو کہ ہم مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں اور گھر میں بوڑھے والدین بیٹھے ہیں، ان کی ضرورت کا پتہ ہی نہ ہو؟ یہ نہ ہو ہم کہ غیروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے رشتہ دار، ان کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو؟ تو اس لیے نیکیوں میں بھی قیمتی ترین نیکی کی طرف جائیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سونے کی دکان پہ جانا چاہیں گے، ڈائمنڈ کی دکان پہ جانا چاہیں گے، نہ کہ کوئی سستی سستی چیزیں اکٹھی کر کے سوچیں کہ بہت کچھ جمع ہو گیا۔ تو ہمیں وائزلی یہ وقت گزارنا ہے، ہمیں بڑی سمجھداری کے ساتھ ان دنوں کو پلان کرنا ہے اور نظر رکھنی ہے کہ کوئی میرا لمحہ ضائع تو نہیں ہو رہا، یہ واپس نہیں آئے گا، اور اگر کہیں ضائع ہو گیا تو اس کے اوپر بھی ہمیں افسوس کرنا ہے کہ یہ کیوں ضائع ہو گیا اور اب میں نے دوبارہ ضائع نہیں کرنا۔ لہٰذا گپ شپ پہ، فونز پہ، اور سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر فضول چیزوں میں اپنا وقت ہرگز نہ ضائع کریے گا، کیونکہ یہ قیمتی وقت کبھی آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ چلیے آج دیکھتے ہیں اسماء حسنہ میں سے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام اللہ کل دیکھا تھا، جس نام کو کبھی بھی کسی اور کو نہیں دیا گیا، یعنی مشرکین نے بھی غیر اللہ کے اول نام تو رکھے مگر اللہ نام کبھی نہیں رکھا۔ جب بھی آپ کسی بت کا نام اللہ نہیں سنتے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یونیک ہے نام۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا وہ نام دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے اس نے ہمیں اپنے تعارف میں بتایا، یعنی سب سے پہلے آپ دیکھیں الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام وہاں آ گیا، لیکن آگے کیا ہے؟ رب۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، لیکن اس کے معنی میں کیا کیا چیزیں؟ اس کا معنی کسی ایک لفظ سے نہیں کیا جا سکتا۔ ابن جریر الطبری نے اس ماں کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی وہ سردار جس کی فرما برداری کی جائے۔ نمبر 2، جو کسی چیز کو صحیح اور درست کر دے۔ نمبر 3، جو کسی چیز کا مالک ہو، سربراہ ہو۔ تو کتنے معنی ہم نے دیکھ لیے کہ وہ سردار جس کی اطاعت کی جائے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظالم ہو، بلکہ وہ اس چیز کو صحیح کرنے والا ہو، درست کرنے والا ہو، اور مالک بھی ہو۔ اسی طرح ابن کثیر نے اس کے بہت سارے معنی بتائے ہیں کہ رب اس کو کہا جاتا ہے جو مالک بھی ہو، سردار بھی ہو، تدبیر بھی کرتا ہو، پلاننگ بھی کرتا ہو، پالتا بھی ہو، پرورش بھی کرتا ہو، قائم بھی رکھتا ہو، قائم کرنے والا، جیسے ہماری ہستی کو قائم رکھنا بھی ایک ہے نا، ایک تو بنا دینا، ایک کسی چیز کو پیدا کر دینا، ایک اس کو قائم رکھنا، چلاتے رہنا، سسٹینر، چلا بھی رہا ہے، اور نعمتیں نچھاور کرنے والا، منعم بھی ہے، نعمتیں دینے والا۔ تو یہ نام کتنا خوبصورت ہے، جس میں ہمیں کتنی ساری چیزیں پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارے لیے پلاننگ بھی کرتا ہے ہماری چیزوں کی، جو ہماری پرورش بھی کرتا ہے، لک آفٹر کرتا ہے، ہمارا کیئر ٹیکر ہے۔ آپ جانتے ہیں مربی کا لفظ آتا ہے نا، پرورش کرنے والے کے لیے مربی، اور مربی والدین کو بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو کہ دوسروں کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن تب جب کہ اس کے ساتھ کوئی اضافت ہو، جیسے رب البیت، گھر کا رب، یعنی گھر کا سربراہ، مالک۔ تو یہ کسی اور کے لیے بھی آ جاتا ہے مگر اضافت کے ساتھ، کسی چیز کا رب۔ لیکن اکیلے جب یہ آئے رب صرف، تو اس میں یہ سارے ہی معنی ہیں، خالق کے بھی، رازق کے بھی، مالک کے بھی، مدبر پلانر کے بھی، زندگی اور موت دینے والے کے بھی، مشکل کشا کے بھی، حاجت روا کے بھی، ضروریات پوری کرنے والے کے لیے بھی۔ کیونکہ جب مربی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا پلانر ہوتا ہے، یا پرورش کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ پالنے میں کس کو ہم کہتے ہیں کہ پالنے والا؟ انسانوں میں کس کو کہتے ہیں؟ والدین کو۔ کہ جب بچہ بالکل بے بس ہے، اس
कोई अपनी जरूरत वो खुद पूरी नहीं कर सकता। जरूरत पूरी करना तो दूर की बात है, वो तो अपनी बॉडी को भी संभाल नहीं सकता। आप देखते हैं एक बेबी का सर जो होता है वो कभी इधर गिरता है कभी उधर, आपको उसका सर भी संभालना पड़ता है। वो अपनी जरूरत क्या पूरी करेगा, वो अपने आप को भी संभाल नहीं सकता। इस कदर वो मोहताज होता है, इस कदर वो बेबस होता है। और वालदेन हर चीज को उसकी मांग के बगैर पूरी करते हैं, दौड़ दौड़ के सेल्फलेस काम करते हैं, और उसमें पूरी उनकी मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। जबकि बच्चा वालदेन को कुछ नहीं दे रहा होता, सिर्फ ले रहा होता है और लेता ही जाता है, लेता ही जाता है। माँ के पेट में होता है तब भी माँ से ले रहा है, और पैदा होके भी लेता जाता है। तो रब वो होता है जो कि परवान चढ़ाता है, परवरिश करता है, कमाल तक पहुंचाता है। यानी जब तक इंसान उसके पास वापस नहीं चला जाता, वो उसकी जरूरियात पूरी करता ही जाता है, और बिन मांगे, और उसकी टेक केयर करता है। कभी रात को अंधेरा कर देता है कि वो सो जाए, कभी दिन को उजाला कर देता है कि वो काम कर सके, कभी उसको खिलाने का इंतजाम करता है, कभी पिलाने का इंतजाम करता है, कभी उसके लिए बारिश का निजाम चला देता है, कभी उसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को खड़ा कर देता है। तो हर हर तरफ, यानी उसकी जरूरियात पूरी करने के लिए वो इंतजाम कर रहा है, उसकी परवरिश करने के लिए, उसको पालने के लिए नेमते निछावर करता जा रहा है, उसके लिए तदबीरें करता है, उसको कायम रखने के लिए, उसका सस्टेनर है, उसको कायम रखने के लिए निजाम चला रहा है। उसका मास्टर है, मालिक मास्टर है। तो आका का लफ्ज भी आता है इसके लिए। जब आका का लफ्ज आता है तो क्या दूसरे जहन में आता है? जब किसी को कहेंगे वो फलां का आका है, तो दूसरी तरफ क्या है? गुलाम है। जैसे कि कोई औरत कहे ये मेरा शौहर है, तो इसका मतलब क्या है? वो उसकी बीवी है। तो जब आपने कह दिया कि वो रब है, तो रब का उलट क्या है? अब्द। अब्द है, गुलाम है। और गुलाम के लिए दुनिया में तो कोई गुलाम नहीं बनना चाहता, इसलिए कि जब भी किसी का गुलाम होने की बात आती है तो ऐसे लगता है कि कोई जुल्म करने वाला है और कोई मारने पीटने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला तो वो रब है जिसका अब्द होना फख्र की बात है। इसलिए कि वो अपने अब्द का ख्याल करता है, उसकी ज़रूरियात पूरी करता है। वो उसके लिए हर लम्हा एक निज़ाम चला रहा है। कहीं सांस का निज़ाम चल रहा है, कहीं उसके लंग्स का, कहीं उसके स्टमक का, कहीं उसके नर्वस सिस्टम का। कितने सिस्टम चल रहे हैं, और बाहर भी चल रहे हैं, उसकी अपने जिस्म में भी चल रहे हैं, जिन सब की वो टेक केयर कर रहा है, उसका केयर टेकर। और शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह ताला का ये वो नाम है जिसमें कितनी मोहब्बत है, कितनी शफकत है, क्योंकि परवरिश शफकत के बगैर हो नहीं सकती। आप कहते हैं ना, जबकि वालदेन परवरिश करते हैं या माँ परवरिश करती है, तो उसमें क्या होता है? शफकत और मोहब्बत, क्योंकि परवरिश इसके बगैर नहीं होती। तो इसके अंदर भी जब आपने कह दिया वो मेरा रब है, तो फिर इसका मतलब है कि वो मुझ पे शफकत करने वाला है, वो मेरी जरूरियात पूरी करने वाला है, वो मुझ पे नेमते निछावर करने वाला है। और अल्लाह ताला तो सिर्फ मेरा रब नहीं, रब्बुल आलमीन है। सारे जहानों के लिए वो ऐसा ही है। सारे जहानों को पाल रहा है, सारे जहानों को चला रहा है, सारे जहानों की मिल्कियत उसके पास है। वो उनका आका है, वो बादशाह है, सब उसके गुलाम है, और सबको कायम रखे हुए है, सबकी तदबीर कर रहा है, और सबको दुरुस्त रखे हुए है, सबको सीधा चला रहा है। आप देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में थे, कौन था उनका रब? कहने को देखने को, या फिर कुएं में पड़े हुए थे। कहने को आप कहें कि हाय उनके साथ क्या हो गया, एक बच्चा बेचारा देखो कैसे, इसका बाप तो एक खुद नबी था, फिर भी ये कैद खाने में एंड अप हुआ। लेकिन अल्लाह ताला वहां पे भी उसकी तदबीर चल रही थी, क्योंकि तख्ते मिस्र पे पहुंचने के लिए इस कुएं से गुजरना जरूरी था, इस कैद खाने में जाना जरूरी था। जब आप एंड रिजल्ट देखते हैं तो आपको फिर समझ आती कि ओ, ये सारा कुछ तो बड़ा, इसके अंदर भी हिकमत थी, इसके अंदर भी उसकी तदबीर थी, ये उसकी प्लानिंग थी। उस वक्त नहीं समझ आती। आप भी अपनी जिंदगी में अगर देखेंगे बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। अब किसी एक वक्त में जब आपकी जिंदगी में कोई डाउनफॉल आया था,
उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हो सकता है 20-25 साल गुजरने के बाद समझ आई हो कि ओह, मैं यहां तक इसलिए पहुंची कि वो डाउनफॉल आया था। तो जब इंसान तकलीफ में होता है तो ये ना समझे कि वो तकलीफ इसलिए है कि अल्लाह ताला को वो पसंद नहीं है, यहाँ अल्लाह ताला, उसका रब उसको कोई तकलीफ देना चाहता है। नहीं, वो इंसानों की तरह नहीं है, लईसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई भी नहीं है। वो इंसान तो जब किसी से नाराज होते हैं या के साथ को दुश्मनी रखते हैं तो उसको तकलीफ देते हैं। अल्लाह ताला वो रब है जो तकलीफ में भी उसकी तरफ से रहमत होती है। इंसान देखे अगर मुड़ के तो उसको फिर समझ आती है कि इस मेरी तकलीफ में भी मेरे लिए क्या क्या रहमतों के दरवाजे खोलेगा। इन्ना माल उसरी युसरा, अवसर के साथ भी युसर आई थी। वो तकलीफ इसलिए नहीं देता कि वो उसका दुश्मन है, उसकी तकलीफ में भी उसकी मेहरबानी होती है। अब देखें, हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को रब कहा, जिनमें एक फिरौन भी था। उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं। और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था, मूसा तुम्हारा रब कौन है, तुम किसको रब कहते हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, वो जो इस कायनात को चलाने वाला है वो है मेरा रब, जो हर चीज को पैदा करने वाला है और उसने हर चीज को हिदायत दी। तो यही मूसा अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए हैं समंदर के किनारे, आगे समंदर है, पीछे फिरौन की पूरा उसका लश्कर है, फिरौन की पूरी आर्मी है, और मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम को लेके, सारे बनी इसराइल को लेकर खड़े में। अब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, और कौम भी सोच रही है कि अब तो हमारा बस हमारा खात्मा होगा। आके मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए, हम तो मारे गए मूसा, लाके यहीं पे हमें जिबा कराना था, यहाँ पे लाके हमें फंसा दिया। और रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा, बज़ाहिर देखें तो आप इमेजिन करें, सामने समंदर हो और पीछे एक इतनी बड़ी फौज खड़ी भी है, और इतना जालिम जाबिर जिससे कोई रहम की उम्मीद नहीं है। ऐसे में ना कोई बचाओ, ना कोई पनाहगाह, अंधेरा ही अंधेरा। तब भी मूसा अलैहिस्सलाम देखें क्या फरमाते, इन्न माया रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। सुभान अल्लाह, ये था उनका ईमान और अल्लाह ताला पे तवक्कुल कि मेरा रब है ना, जो हर चीज के लिए तदबीर करने वाला है, वो जो मालिक है, रब्बी। ये अल्लाह ताला के नाम की, इस नाम की यूनिकनेस ने ये है कि कोई और नाम जो है आप इस तरह से नहीं ले सकते, या कुरान में नहीं आया कि जैसे इलाही, कुरान में नहीं इस तरह से आया, सिर्फ रब्बी है या रब्बाना है। और आप देखें, जब आप कहते हैं ना रब्बी, मेरा रब, तो उसके अंदर कितनी एक क्लोजनेस हो जाती है ना। आप रहमानी नहीं कह सकते, रहीमी नहीं कह सकते, मेरा रहमान मेरा रहीम ऐसे नहीं, सिर्फ रब के साथ आप कह सकते हैं रब्बी, मेरा रब। देखिए आप जैसे कहते हैं ना मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी माँ, तो एक उसके अंदर कितनी क्लोजनेस और अटैचमेंट होती है। नहीं, कोई भी औरत हो सकती है, कोई भी बच्चा हो सकता है, लेकिन जो मेरी माँ है उसमें जो बात होगी वो किसी और माँ के साथ नहीं आपको हो सकती। इस तरह से जो मेरा रब, वो मेरा रब है। तो इसमें सोचे ना कि कितनी एक क्लोजनेस की बात आ जाती है। ये अल्लाह ताला का वो नाम है, इसमें ये यूनिक पहलू है। तो वो फरमाते हैं इन्ना माया रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है। उनको कितना भरोसा है अपने रब पे। कभी हमने भी सोचा कि जब हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात हो कि कुछ आगे नजर ना आ रहा हो, बिल्कुल बेबसी महसूस हो रही हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, बस अंधेरे ही लग रहे हो कि अब कोई पनाह का नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई बचाव नहीं, ऐसी गली में आप फंस गए हो कि ना आगे कुछ नजर आए ना पीछे, सिवाय अंधेरे के। उस वक्त ये दिल पुकारता है
इन्ना माया रब्बी सयहदीन। ये है अल्लाह ताला पे भरोसा कि वो मेरा रब है ना। कितनी अ, कुर्बत है इसमें। मेरा रब जो इस बात को समझ जाए ना, वो कभी तन्हा नहीं हो सकता जिंदगी में, हालात जितने भी तंग हो, क्योंकि वो मेरे साथ है जब कोई साथ नहीं। जब सारी दुनिया मुखालिफ भी हो जाए ना, तो उसको कोई डर नहीं कि मेरा रब मेरे साथ है। जब सारे दरवाजे भी बंद हो जाए ना, तो उसको अपना रब नजर आएगा। तो इस नाम में ये बहुत बड़ी एक सिफत है। वो मेरा केयर टेकर है ना, वो मेरा पालने वाला है, वो मुझे संभालने वाला है ना। आपको कोई संभालने वाला हो, आप किसी एज ग्रुप में भी हो, कितना अच्छा लगता है। ये मैं तन्हा नहीं हूं, है ना मेरा कोई संभालने वाला, है ना मेरा कोई मुझे देखने वाला, मेरी केयर करने वाला, मुझे लुक आफ्टर करने वाला। अल्लाह अकबर। आप देखें, अंबिया ने जो दुआएं मांगी, कुरान करीम में आप उनकी दुआओं को देख लें, तो उनकी दुआओं में क्या है, रब्बना से स्टार्ट होती हैं। आप अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की दुआ देख लें, रब्बना ज़लमना अनफुसना। इसमें क्या पता चलता है कि रब में क्या इतनी इनकसारी है कि तू ही तो है ना मेरा पालने वाला, तू ही तो है मेरा मालिक, तू ही तो है मेरा खालिक। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे निकालने वाला भी तो तू है। मैं तो कमजोर हूं, मैं तो गुलाम हूं। मैंने कहा ना, आका के लिए भी आता है। मैं तो हकीर हूं, मैंने तो गलतियां बार बार कर देनी है, लेकिन तेरे सिवा मेरा तो कोई नहीं, क्योंकि कोई मेरा रब नहीं। अकेला ये लफ्ज जो है सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, किसी और को रब नहीं कह सकते। तू ही मेरा रब है। किसके सामने जाऊं, किसके सामने दामन फैलाऊं? कौन है ऐसा कि जो मेरी मुश्किल दूर कर सके? अगर तूने ना बख्शा, तूने ना रहम किया, लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, मैं तो किसी काबिल नहीं रहूंगा, खसारे ही खसारा है। अगर तू नाराज हो गया तो मुझे कौन जगा देगा? तो इसके अंदर आपने सारा कुछ, देखिए, रब के लफ्ज ने ही सब कुछ समो लिया कि तू मेरा खालिक, तू मेरा मालिक, तू मेरा राजिक, तू मेरा मुदब्बिर, तू मेरा मुश्किल कुशा, तू मेरा हाजत रवा, तू मेरा नफा नुकसान का मालिक, मेरी जिंदगी मौत का मालिक। तू ही तो मेरा आका है। और गुलाम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आका पे ही होती है ना। गुलाम तो खुद नहीं, कुछ भी किसी चीज का भी मालिक नहीं होता, आका ही उसका सारा मालिक होता है। तो मान लिया कि जब तू ही मेरा मालिक है, मेरी हर चीज का मालिक, तू गुलाम खुद ओन कुछ भी नहीं करता, तो जब सब कुछ ही तेरा है, मेरा भी मालिक तू ही है, तो मेरी जरूरियात भी तो फिर तूने ही पूरी करनी है। आखिर गुलाम अपनी जरूरियात के लिए भी तो अपने आका की तरफ ही देखता है ना। फिर आप देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फिर आप देखें, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बि ग़फिरली वली वालिदैया। वो सूरह नूह में ही आता है। फिर आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बि इशरह ली सदरी। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम को जब औलाद चाहिए थी, रब्बी ला तज़रनी फर्दन। फिर इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब बिल्कुल बेयारो मददगार मिस्र को छोड़ के मदियन तक पहुंचे थे, तो रब्बी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। हर जगह आप देखें रब के साथ स्टार्ट हो रही। रब्बी अन्नी मस्सानी दुर हुआ अंत अरहमुर राहिमीन, या अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस वक्त बीमारी की हालत में थे, उन्होंने भी रब कह के दुआ मांगी। तो आप देखें ये सारी दुआएं, सारे पैगंबर किस तरह मांग रहे हैं, रब कह कह के। और जब रब कहे ना, तो आपका दिल भर जाना चाहिए मोहब्बत के साथ। रब वो है जो छोटी छोटी जरा जरा सी बात का भी ख्याल करने वाला, जरा जरा सी जरूरत का भी ख्याल करने वाला। तो तू तो मेरा रब है ना अल्लाह। मैं तुझसे ना मांगू तो और किससे मांगू? तेरे से ना सवाल करूं तो किससे करूं? तो इसमें भी सारी उलमा कहते हैं कि बहुत सारी सिफात अल्लाह ताला की इस एक नाम में,
क्योंकि रब है तो वो रहमान भी होगा, वो रहीम भी होगा, वो रिस्क भी देगा, वो हिफाजत भी करेगा, वो पाल जो रहा है। तो सिर्फ एक चीज को थोड़ी पालने वाला कोई एक चीज थोड़ी करता है कि सिर्फ खाना दे दिया, माँ ने सिर्फ खाना दे दिया और कहा कि बस मैं इसको पाल रही हूँ। नहीं, फिर वो तो सारी चीजें ही करती है। उसको छत का भी इंतजाम करते हैं, उसको पहनने ओढ़ने का भी करते हैं, सर्दी गर्मी से बचाने का भी करते हैं, वो बीमार हो जाए तो तब भी उसकी निगहदाश्त करते हैं, उसकी हर चीज से हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, परवरिश में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए वो सारी जो अल्लाह ताला की सिफात हैं, वो इस एक लफ्ज के अंदर आ गई ना, रब में। क्योंकि वो परवरिश कर रहा है, वो पाल रहा है। तो और हम उसके गुलाम हैं, क्योंकि वो रब है हमारा, वो हमारा आका है, तो हम गुलाम है। तो गुलाम बन के फिर दिखाएं भी, गुलाम बन के रहें भी उसके सामने, सर ना उठाएं फिर उसके आगे। और जब हर नबी ने भी अपने मुश्किल में या आसानी हो, हर हाल में रब कह के ही उसको पुकारा, तो हम भी रब कह के उसको पुकारें। और इसके बाद से, जब से आपने ये समझ लिया, तो अब आपने इस नाम के माने को जहन में रखते हुए कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करना। हालात कैसे भी हो जाएं, कभी खुद को बेसहारा ना समझे, क्योंकि आपका सहारा आपका रब है। और अपनी जुबान पे हमेशा रब रब रखें। जैसे अंबिया रब ही कहते रहते थे, रब्बी रब रब्बना। तो हम रब्बना आते ही ना, फिर दुनिया ये दुआ भी करते हैं। तो देखें, आप कितनी दुआओं के अंदर भी है, लेकिन हमें इसका रब का माना नहीं समझ आता था ना। तो अब हमें आ गया, तो अब हम हर वक्त उसको रब कह के पुकारें, क्योंकि ये हमारा ताल्लुक है उसके साथ। वो कौन है हमारे लिए, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया ना, रब्बुल आलमीन है वो। तो रब है, तो वो तुम्हारे साथ क्या उसके उसका रिलेशनशिप है। वो तुम्हारा रब, तुम उसके अब्द। ठीक है। तो इस तरह से आप सोच के इस नाम को आप पुकारेंगे और इससे अल्लाह ताला से दुआएं के करेंगे। अच्छा, जब वालदेन बच्चे से नाराज हो जाए, बहुत ज्यादा नाराज हो जाए, तो वो क्या कहते हैं कि बस आज से तुम मेरे बेटे नहीं। माँ कहती तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, तुम घर से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। आप कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे से जितना भी नाराज हो जाए, वो उसको ये नहीं कहता कि तू अब मेरा बंदा नहीं है, तू मेरा बंदा नहीं है, अब चला जा, अब तू मेरा बंदा नहीं। वो फिर भी कहता है, "आह, या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कुल इबादी अल्लदीना असरफू, मेरे बंदों से कह दीजिए, वो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना होना। वो ये नहीं कहता अब तुम मेरे बंदे नहीं हो, अब तुम चले जाओ, कोई मुझसे बात ना करना, तुमने इतने गुनाह कर दिए, फिर भी तुम मेरे ही बंदे हो। नहीं, तुम मेरे बंदे तब बनोगे जब तुम गुनाहों से पाक हो क्या होगे, जब तुम तौबा करोगे। नहीं, अभी वो बंदा अपनी जान पे जुल्म कर रहा है, यानी अभी वो गुनाहों में है, अभी उसने तौबा नहीं की। तब भी अल्लाह ताला उसको फरमाता है, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू। तो ये बहुत बड़ा इंसान का ऑनर है कि वो किसका बंदा है, उसका रब कौन है। सारी नमाज आप देखते हैं, रब 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 की गर्दान है। आप क़याम में खड़े हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रुकू में जाते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, आप रुकू से खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, सजदे में गए सुबहान रब्बी अल आला। कभी इसकी मिठास को समझे, रब्बी 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 जब बार बार कहते हैं, उसमें कितनी मिठास है। और इन मानों को जहन में रख के फिर रब पुकारे। तो ये एक लफ्ज ही, ये एक अल्लाह ताला का नाम ही आपको कितना सुकून देगा। अल्लाह ताला ने सबसे पहला हुक्म जो इंसानियत को दिया है ना, वो ये, या अय्युहन्नास अअबुदू रब्बकुम, है इंसानों, इबादत करो अपने रब की। वो जो तुम्हें खिलाता है पिलाता है, तुम्हारी जरूरियात पूरी करता है, तुम्हारा केयर टेकर है, तुम्हें पालता है, तुम्हारी हस्ती को कायम रखे हुए तुम्हें नेमतें अता फरमाता है, जो तुम्हारा मालिक है। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से इबादत का हुक्म दिया कि वो तुम्हारा रब है, क्या उसकी नहीं इबादत करोगे। तो इसलिए
इस नाम को भी, जो बहुत ही खूबसूरत नाम है और 800 से ज़्यादा मर्तबा कुरान करीम में आया है, इस नाम को भी आप अपनी दुआएं जब भी मांगे तो इस नाम को साथ जिक्र करें। और दुआओं को इस तरह से मांगे कि दुआ जब मांगने लगे तो उसके कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना की जाए। और अल्लाह ताला की हम्दो सना के लिए मैं आपको कलिमात बताती रहूंगी। आज कुरान में से मैं आपको चंद आयतें बताती हूँ, आप सिर्फ उनके नंबर लिख लीजिए कि आप उन आयात को पढ़ें। उनमें अल्लाह ताला की बहुत हम्दो सना, उसकी बड़ाई बयान की गई है। पहले देखें, आप किसी से मांगने लगते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाके कहते आप मुझे ये चीज़ दे दें। आप उसको कहते हैं ना, आप तो बहुत रहम दिल, आप तो बहुत नाइस हैं, आप तो हमेशा लोगों की मदद करती हैं, मेरी भी मदद कीजिए, इस तरह से करके कुछ कहते हैं अल्फाज। तो अल्लाह ताला के साथ हम जब दुआ मांगने लगे तो ऐसे ही करना है कि उसकी पहले तारीफ बयान करनी। जैसे सूरह फातिहा में मालिकी यौमिद्दीन तक पढ़ लें, फिर इसी तरह सूरह फातिर की आयत 1 में देख लें अल्लाह ताला की हम्द है। इसी तरह सूरतुल अनआम में देख लें आयत 1 में, फिर सूरह सबा आयत 1 है, ये सारी अलहम्द से स्टार्ट हो रही हैं। इस तरह फिर आप सूरह हदीद में देख लें, आयत नंबर 1 से 6 तक आप ये पढ़ लें। तो ये चंद एक आयतें मैं आपको बता रही हूँ जो अल्लाह ताला की हम्द के तराने हैं। आप ये आयत पढ़ के फिर उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़िए और फिर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए जो भी आपको दुआ मांगनी है। लेकिन ज़्यादा अगर आप मसनून दुआएं मांगेंगे तो बहुत सारा कुछ उसके अंदर कवर हो जाएगा। जैसे आज हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा अपना जिक्र करने में, अपना शुक्र करने में और अपनी अच्छी इबादत करने में। तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर इंसान ना जिक्र कर सकता है, ना शुक्र कर सकता है, ना अच्छी इबादत उससे हो सकती है। तो हम इन दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा जिक्र करें, अच्छी अच्छी इबादत करें, हम बहुत शुक्रगुजार बंदे बने। तो वो तभी हो सकता है जब अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे। और किसी की कॉल ये है कि जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होता है तो सबसे पहले जो चीज़ छीन लेता है उससे, वो तौफीक ही छीनता है, कि फिर उससे वो काम किया ही नहीं जाता। तो अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं। फिर आज का जो जिक्र है, ये वो जिक्र है जो आप सबको आता है, लेकिन आपने शायद ये हदीस ना सुनी हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला को सबसे महबूब कलाम ये है कि बंदा कहे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। कि आपने अल्लाह ताला को बताया कि अल्लाह ताला सुबहान है और उसके लिए हम्द है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है, उसकी शान बहुत बुलंद है और उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। तो ये अल्लाह ताला को कलिमात बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की पाकी भी बयान हुई, उसकी हम्द भी बयान हुई और उसकी शान बुलंद भी बयान हुई और उसकी तौहीद भी बयान हो गई है। तो इस जिक्र को भी आप इसको सिर्फ दुआए इस्तिफ्ताह के तौर पे ना पढ़ें कि आप जब नमाज शुरू करते हैं तो ये उस वक़्त के कलिमात हैं, बल्कि वैसे भी आप इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं और इसमें भी अल्लाह ताला की तारीफ है। फिर आपने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया होगा, तो याद रखिए कुरान करीम वो सिफारशी है जिसकी सिफारिश क़यामत के दिन कबूल की जाएगी, इसकी रद्द नहीं की जाएगी। तो जो इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला फिर कुरान करीम को क़यामत के दिन एक ज़ुबान भी देगा, एक शक्ल भी देगा और ये सिफारशी बन के खड़ा हो जाएगा जिस दिन कोई सिफारशी ना होगा। तो इसलिए कुरान करीम को बड़ी मोहब्बत से पढ़ें, इसको सर से उतारने वाला नहीं पढ़ना और ना ही सिर्फ ख़त्म करने की दौड़ लगानी है, बल्कि ये कि बड़ी मोहब्बत के साथ कि ये अल्लाह ताला का कलाम है और ये मेरा सिफारशी है, ये सोच के आप खोलिएगा। अल्लाह ताला हमसे बेहतरीन इबादत करवा ले और हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए, वो नेकियां जो उसको राज़ी कर देने वाली हों। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।